और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हलफनामा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने हलफनामा दिया है और चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंपी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एसबीआई को फटकार भी लगाई थी और सारी जानकारी देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने हलफनामा दिया है और चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंपी है। कुछ दिनों पहले एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार दिया था, गलत करार दिया था और उसके बाद एसबीआई से सारी डिटेल्स सौंपने को कहा था। पहले एसबीआई की ओर से जो जानकारी दी गई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई थी और कहा था कि पूरी जानकारी दें क्योंकि उसमें कुछ नंबर्स नहीं थे। और अब बॉन्ड नंबर के साथ जानकारी सौंपी है। एसबीआई ने चुनाव आयोग को दी जानकारी। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको लेकर के बड़ा सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के बीच विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हालांकि इस मामले में अलग अलग पार्टियों को भी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियों को भी अच्छी खासी रकम मिली थी। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने हलफनामे के साथ तमाम जानकारियां सौंप दी हैं। बॉन्ड नंबर के साथ तमाम जानकारियां सौंप दी गई हैं। चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी सौंपी है। चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया गया था राजनीतिक दलों को चंदे की खातिर, उस पर बड़ी कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया और कहा कि इसे वापस लिया जाए और जिन जिन पार्टियों को यह चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसकी सारी डिटेल जारी करे एसबीआई। और एसबीआई ने अब यह सौंप दी है सारी डिटेल रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं। अरविंद, तमाम जानकारियां अब एसबीआई की ओर से सौंप दी गई है हलफनामे के जरिए। अरविंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? अरविंद से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आज शाम तक का समय दिया था और एसबीआई ने तमाम जानकारियां सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे के साथ सौंप दी है। इसमें बॉन्ड नंबर्स भी दिए गए हैं। बॉन्ड नंबर के साथ पूरी जानकारी सौंप दी गई है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई। Zee News।